हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग त्रिकोणमिति तो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 8 तक क्वेश्चन बना लिया था। अब चलिए 9वां से स्टार्ट करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो 9वां में क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देख लीजिए। 9वां में कह रहा है त्रिभुज ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। क्या है? कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा निकालना है cos A cos C और sin A sin C। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कि दिया हुआ है मेरा क्या, tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो जब 1/√3 दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि tan का फार्मूला क्या होता है? P/B। क्या होता है? P/B मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब मेरा क्या हो गया? 1 और आधार कितना हो गया? √3। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? A। tan A के हिसाब से चलेंगे तो tan A के हिसाब से लंब मेरा क्या हो जाएगा? BC। तो BC मेरा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि tan A के हिसाब से अगर चलेंगे तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? AB। तो आधार मेरा AB है तो B आधार का मान दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? √3। और हमें निकालना क्या है? कर्ण। हम लोग को AC निकालना है। ठीक है, तो AC बराबर आप लोग को फार्मूला पता ही होगा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर में, ठीक है, तो स्क्वायर में है तो इधर से ये सट जाएगा तो स्क्वायर तो क्या बन जाएगा? रूट। और AB का मान कितना दिया हुआ है? √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस जो कहते हो BC मेरा कितना दिया है? 1। तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अंडर रूट देकर 3, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा प्लस जो कहते हैं और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो रूट में कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो हम लोग को 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो AC का मान हमको 2 निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग को तीनों कोण का मान, तीनों भुजा का मान पता चल गया है। ठीक है, जब तीनों कोण भुजा का मान पता चल गया है तो हम लोग प्रश्न में दिए हुए क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जो लोग उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में है कि sin A इंटू cos C, ठीक है, प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, तो यहाँ देखिए sin A, ठीक है, तो हमारा A दिया हुआ था sin A, इसके अनुसार चलेंगे तो इसके अनुसार चलेंगे तो sin A का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि sin A का फार्मूला क्या होता है? sin A का फार्मूला होता है P/H। ठीक है, इंटू में कोस का फार्मूला क्या होता है? B/H। लेकिन यहाँ कोण C के अनुसार चलेगा। ठीक है, प्लस में जाएंगे तो कोस फिर फार्मूला आया तो B/H और साइन का P/H। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हम लोग कोण से चलेंगे कि या कौन एंगल से ले रहा है तो मुझे साइन A के एंगल से चलेंगे तब मेरा P कौन हो जाएगा? 1। ठीक है, H कितना हो जाएगा? 2 गुना में B मेरा देखिए कौन C से चलना है, C से चलेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा का लंब और ये हो जाएगा आधार। आधार मेरा कितना है? 1 और लंब कितना हो गया? कर्ण कितना हो गया? 2। ठीक है, प्लस में B। अब यहाँ देखिए कि कोस A पूछ रहा है, इसके अनुसार चलेंगे तो ये लंब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार चलने से ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ B पूछ रहा तो मेरा आधार को हो जाएगा √3 बटे और H कितना हो जाएगा? 2 इंटू। ठीक है, और यहाँ देखिए C पूछ रहा है साइन C से था ये लंब वो ये आधार हो जाएगा, तो उसी प्रकार ये लंब हो जाएगा तो √3 बटे ये कितना? 2। चलिए हम गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, प्लस में और कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, बराबर में जाएंगे तो 4 मेरा एलसीएम हो जाएगा, इनका जोड़ सही को आता होगा तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4/4। 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, इसमें भी देखिए तो कोस का हम लोग फार्मूला जानते हैं B/H गुना में कोस का फिर B/H माइनस में P/H गुना में P/H। ठीक है, अब एंगल से हम लोग चलेंगे तो कोस A, तो इस एंगल से चलेंगे तो मेरा लंब आधार हो जाएगा। ठीक है, तो B आधार कौन हो जाएगा? √3 बटा में H हमारा 2 हो जाएगा जो कहते हो गुना में कोस C से चलेंगे तो मेरा ये लंब ये आधार हो जाएगा तो आधार मेरा हो जाएगा 1/2 आधार बटे कर्ण 1/2 माइनस में P मेरा कितना है? लेकिन देखिए यहाँ
साइन ए से चलेंगे, साइन ए से चलेंगे तो ये लंब ये आधा हो जाएगा। तो मेरा कुछ पूछ रहा लंब, तो लंब मेरा 1 हो जाएगा बट्टा में कर्ण 2 जो कहते हैं गुना में। और पी देखिए, तब पी किस सी से चलना है, क्या चल रहा है सी से चलेंगे तो लंब मेरा हो जाएगा √3 बटे कर्ण ज्यों का त्यों। चलिए हम लोग गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, ठीक है। अब इतना हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं भीम का जोड़ तो आता ही होगा बनाने, तो 4 एलसीएम लेकर √3 माइनस √3 से √3 घट जाएगा 0 बटे 4 बराबर 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या करा से सुन लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, ठीक है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है साइन पी और कोस पी और tan पी निकालना, ठीक है। हम लोग का क्या क्या दिया है देखिए, तब दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 दिया हुआ है, इसके अनुसार हम चलेंगे तो अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं तो हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अनुसार चलते हैं तब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलेंगे तब पी आर स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस में है तो इसको बराबर के साथ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए यहाँ ये कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है फॉर्मूला पर बैठा हुआ, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, इंटू पी आर प्लस क्यू आर हो जाएगा बराबर 25। यहाँ देखिए मेरा क्या देगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ है पी आर प्लस क्यू आर, तो इसके जगह पर इसको बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा पी आर प्लस सॉरी माइनस क्यू आर इंटू 25 बराबर 25, ठीक है। ये उधर गुना में है तो उधर जाकर भागा में चल जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ से काट देंगे 25 से 25 ये कट जाएगा। चलिए हम लोग क्या आगे चलते हैं तो क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हम लोग घटाने पर करते हैं तो वो ये माइनस चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है तो फिर हम लोग को घटता नहीं वो जुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए जोड़ने पर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो समीकरण में लिखते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और ये समीकरण 2 मेरा क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये 2 मिलकर 2 पी आर हो जाएगा बराबर 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक है। ये साइड तब 2 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो बट्टा में चला जाएगा, तब पी आर बराबर 26 बट्टे 2 तो हो जाएगा जरूर, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तब 13 बार में, तब पी आर का मान हमारा कितना हो गया 13, तब पी आर, ठीक है, पी आर का मान 13। तो हमको इसका निकालना है तो हम समीकरण 1 से चल जाएंगे तब मेरा क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से या यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में पी आर का मान बैठाने पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। और मेरा कितना दिया हुआ है पी आर का मान 13 दिया हुआ है, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। अब चलिए उधर चलते हैं, जगह इधर खत्म हो गया है। तो यहाँ दिया हुआ क्या 13 इधर प्लस में है ये साइड, तो दूसरे साइड ले जाने में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर बराबर 25 और इधर प्लस में इधर आके माइनस में 13, तब क्यू आर बराबर 25 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 12, तब क्यू आर का मान 12 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को तीनों भुजाओं का मान आ गया, तब हम क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन वो उसको बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है साइन पी, क्या पूछ रहा है साइन पी, तो साइन का फार्मूला क्या था पी बटे एच।
लेकिन यहाँ पूछ रहा है साइन पी पूछ रहा है, तब पी कौन पर जाएंगे हम लोग, क्या पी पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है, और ये हो जाएगा कर्ण। तो मेरा क्या पूछ रहा है, पी लंब पूछ रहा है, तो मेरा लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण कितना क्या हो जाएगा 13, ठीक है। इसी प्रकार क्या पूछ रहा है कोस पी बराबर, फिर पी पूछ रहा है तो पी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कोस में हम लोग फॉर्मूला जानते थे बी बटे एच बराबर, तो बी मतलब आधार, तो हम लोग का ये लंब हो गया, ये हो जाएगा आधार, तो 5/13, कर्ण तो आप जान ही रहे हैं कि 13 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है tan p, तो tan में हम लोग फॉर्मूला जानते थे p बटे b, ठीक है। जब p बटे b है तब p का मान मेरा क्या हो जाएगा, देखिए p है, कौन p पूछ रहा है, तब p के अनुसार ये लंब और ये आधार, तब p मेरा मतलब लंब तो हो गया 12 और आधार क्या हो गया 5, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सत्य और असत्य को हम लोग को पहचानना है, ठीक है। सत्य और असत्य को पहचानने के लिए चलिए पहला क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, tan a का मान हम लोग 1 से बेसी भी निकाल सकते हैं, 1 के बराबर भी निकाल सकते हैं, इसलिए तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे पूछ रहा क्या, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक a लिखा हुआ है, जैसे सेक a बराबर 12/5 है, ठीक है। तो सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, तो सेक का हम लोग फॉर्मूला, जब कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/b। तो यहाँ देखिए h का मान 12 सही है, अगर कोण हम लोग बनाते हैं तो कोण बनाएंगे तो h का मान 12 और b का मान 5, तो हम लोग का इसका मान तो निकल ही जाएगा लंब का मान, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सत्य। चलिए अगला क्या कह रहा है, कोस a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त माने छुपा हुआ रूप, ठीक है। तो कोसेंट देखिए, कोसेंट किसका है, कोसेक का है, क्या है कोसेंट कोसेक का है, कोस का नहीं, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है। देखिए कोट तो ठीक है, लेकिन ए एक एंगल है, ठीक है, तो एंगल और कोट में गुणनफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल से गुना नहीं होता है, ठीक है। एंगल में कुछ भी बैठाया जा सकता है, एंगल जैसे कभी कभी होता है कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो कोस 30 डिग्री, तो ये सब एंगल है, यहाँ गुणनफल इसका नहीं होता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। चलिए फिर जरा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, साइन थीटा देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं p/h, ठीक है। यहाँ देखिए h जो है p से छोटा है, इसलिए ये मान बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए कि ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज तो हम लोग 8.1 को ख़त्म कर चुके हैं, अब धीरे धीरे हम लोग चलेंगे 8.2 को। चलिए आज के लिए धन्यवाद।